सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए फिर से हाजिर हैं, तो देर न करके जल्दी से देखेंगे आज का पहला सवाल क्या है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं 14 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर, 17 सितंबर। हमारा आंसर है 17 सितंबर। रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय कर और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 के उद्देश्य हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के महत्व और रोगी सुरक्षा सहित जुड़े तथ्य के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न अन्य हितधारकों को शामिल करना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और रोगियों की सुरक्षा में सुधार के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाना। रोगी हितधारकों की प्राथमिकता के रूप में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में पहचान और निवेश करने वाले सभी हितधारकों द्वारा तत्काल और टिकाऊ कार्यों को लागू करना। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण विशेष रूप से कोविड-19 के खिलाफ मौजूदा लड़ाई के बीच सम्मान देना। अब जानते हैं विश्व रोगी दिवस का इतिहास। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 25 मई 2019 को WHA पर 72.6 रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई प्रस्ताव को अपनाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मई वर्ष 2019 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड और यहाँ के महानिदेशक है टेड्रोस एडहानोम। अगला सवाल, पेटीएम फर्स्ट गेम्स रोप्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? पेटीएम फर्स्ट गेम्स रोप्स has chosen whom as the brand ambassador? हमारे ऑप्शंस हैं MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह। हमारा आंसर है सचिन तेंदुलकर। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तेंदुलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म PFG और इसके सभी फैंटेसी खेलों जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को प्रोत्साहित करेंगे। पेटीएम 2022 तक IPL का आधिकारिक अंपायर साझेदार है और भारतीय क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक रहा है। PFG के बारे में जानते हैं। ये 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और AG टेक होल्डिंग्स का एक संयुक्त उद्यम है। यह 50 से अधिक खेलों की पेशकश करता है, जहां सबसे लोकप्रिय फैंटेसी खेल है। इसके साथ वर्तमान में 80 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं जुड़े हुए हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे शहरों और कस्बों में से है। पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नयर, संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, राजस्थान सरकार अपने MSME पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राजस्थान गवर्नमेंट साइंड MOU with whom to develop its MSME ecosystem? हमारे ऑप्शंस हैं एशियाई विकास बैंक, सिडबी, विश्व बैंक, भारत सरकार।
हमारा आंसर है सिडबी। राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और MSME की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत राजस्थान का उद्योग विभाग और सिडबी राज्य में MSMEs को वित्तीय, तकनीकी, विपणन और निर्यात सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सिडबी के साथ यह साझेदारी राज्य की नवीन क्लस्टर आधारित विचार को बढ़ावा देगी। अगला सवाल, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है जिसने भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को टाइटन पे नाम से लॉन्च किया है? टाइटन कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस नेम्ड टाइटन पे? हमारे ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक। हमारा आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी यानी टाइटन पे लॉन्च की है। SBI खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान POS मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह योनो SBI द्वारा संचालित है। आइए जानते हैं टाइटन पे के बारे में। इस तकनीक के जरिए ग्राहक RBI के दिशा निर्देशों के तहत बिना पिन डाले 2000 रुपये तक भुगतान कर सकते हैं। टैपी टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC चिप को वॉच स्ट्रैप में लगाया गया है जो घड़ी में टैप कर भुगतान सुविधा को सक्षम बनाता है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी। इन घड़ियों द्वारा भुगतान सुविधा देश में 2 मिलियन से अधिक संपर्क रहित मास्टर कार्ड सक्षम POS मशीनों पर उपलब्ध होगी। इस टाइटन घड़ियों में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 मॉडल होंगे जिनकी कीमत 2,995 रुपये से 5,995 रुपये के बीच होगा। टाइटन कंपनी के अध्यक्ष हैं N मुरुगनथम। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और टाइटन कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल, कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? Kapila Vatsyayan, who recently passed away, was related to which field? हमारे ऑप्शंस हैं गायन, क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, हिप हॉप डांसर। हमारा आंसर है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। वह संसद की पूर्व सदस्य रह चुकी है और उन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया था। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिष्ठित सम्मानों में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण सम्मान शामिल है। अगला सवाल, किस हवाई अड्डे को दुनिया के प्रथम 5 सितारा एंटी कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which airport has been awarded world's first 5-star anti-COVID award? हमारे ऑप्शंस हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, फिमिंसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोनारी एयरपोर्ट, सीडो कान्हू एयरपोर्ट।
हमारा आंसर है फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इटली का रोम स्थित फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी FCO यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काईट्रैक से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे FCO को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्काईट्रैक द्वारा स्वच्छता के लिए कोविड-19 रेटिंग, प्रक्रियात्मकता, दक्षता जांच, विजन निगरानी विश्लेषण और ATP नमूना प्रशिक्षण के संयोजन पर आधारित थी। फिमिसिनो हवाई अड्डे ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में कारगर स्वच्छता प्रक्रियाओं और अन्य निवारक प्रयासों के लिए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। अगला सवाल, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में कटौती के लिए कितना प्रतिशत बिल पास किया है? लोकसभा passes bill to cut salaries of MPs by how much percentage? हमारे ऑप्शंस है 25%, 35% और 30%, 30%। हमारा आंसर है 30%। लोकसभा ने संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती करने की मांग की गई है। सांसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 अध्यादेश संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन 2020 की जगह लेगा। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। अगला सवाल, किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? Who inaugurated 4th Global Ayurveda Summit virtually? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, M वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। हमारा आंसर है M वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक के विषय पर वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। इस वैश्विक आयुर्वेदा शिखर सम्मेलन का आयोजन CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ केरला द्वारा आयुष मंत्रालय यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक की साझेदारी में आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक निर्माता संगठन और आयुर्वेद अस्पताल प्रबंधन संघ के सहयोग से किया जा रहा है। इसके अलावा यह संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन, स्विट्जरलैंड में स्विस आयुर्वेद डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट एसोसिएशन फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द नीदरलैंड्स द्वारा समर्थित है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री है श्रीपाद येसो नाइक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू झारखंड करंट अफेयर्स। गोल्डन एवं दूरदर्शी कुलपति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है प्रोफेसर ORS राव, प्रोफेसर आशुतोष सिन्हा, प्रोफेसर SS सिंह, प्रोफेसर नीतीश राणा। हमारा आंसर है प्रोफेसर ORS राव। इक्फार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ORS राव को गोल्डन एवं दूरदर्शी कुलपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन के तहत आयोजित वेबिनार में दिया गया है।
पुरस्कार के लिए मापदंडों में रणनीतिक, शैक्षणिक, इनोवेशन, अखंडता और नैतिकता, ट्रैक रिकॉर्ड, प्रक्रिया प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता शामिल है। अगला सवाल, रांची स्थित HEC किस देश के सहयोग से इलेक्ट्रिक रेल इंजन का निर्माण करेगी? हमारे ऑप्शंस है ब्राज़ील, US, जर्मनी, न्यूजीलैंड। हमारा आंसर है जर्मनी। रांची स्थित HEC जल्द ही इलेक्ट्रिक रेल इंजन के निर्माण के क्षेत्र में कदम रखने जा रही है। इलेक्ट्रिक रेल इंजन के निर्माण के लिए जर्मन की कंपनी सीमेंस के साथ MOU किया है। सीमेंस इलेक्ट्रिक का काम करेगी और HEC इंजन के लिए मैकेनिकल का काम करेगा। अब तक रेलवे के लिए HEC ने विभिन्न उपकरणों को बनाए हैं: सरफेस व्हील लेंथ, अंडर फ्लोर व्हील लेंथ, मल्टी सरफेस व्हील, वर्टिकल ट्रेनिंग एंड बोरिंग मशीन, रोलेट टर्निंग लेंथ, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, डीप होल बोरिंग मशीन, क्रैंक सॉफ्ट इत्यादि। अगला सवाल, हाल ही में किस बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य का निधन हो गया जो झारखंड से संबंध रखते थे? हमारे ऑप्शंस हैं भीम सिंह, अरिंदम ओझा, छत्रपति शाही मुंडा, विष्णु महतो। हमारा आंसर है छत्रपति शाही मुंडा। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 75 वर्षीय पूर्व विधायक छत्रपति शाही मुंडा का निधन हो गया। पूर्व विधान पार्षद छत्रपति शाही मुंडा 1989 से लेकर 1992 तक एकीकृत बिहार में विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान वे अनुसूचित जनजाति जाति समिति के सभापति भी रहे। एकीकृत बिहार में कांग्रेस कमेटी में महासचिव पद को जिम्मेवारी निभाने वाले छत्रपति शाही मुंडा ने अलग राज्य गठन के बाद भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर रहते हुए संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का आखिरी सवाल, झारखंड निर्मित किस फिल्म को पहली बार 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है? हमारे ऑप्शंस है देश प्रदेश, फुलमनिया, धुमकुड़िया, द चाइल्ड लेबर। हमारा आंसर है धुमकुड़िया। आदिवासी मुद्दों पर आधारित फिल्म धुमकुड़िया को पहली बार 82 देशों के फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है। झारखंड राज्य में बनी यह फिल्म पहली बार पूरे विश्व प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक कई फिल्म समारोह में दिखे जाएगी। यह फिल्म नागपुरी भाषा में है। इसका निर्माण निर्देशक नंदलाल नायक ने की है। यह फिल्म झारखंड के ज्वलंत मुद्दे मानव तस्करी, पलायन पर आधारित है। इस फिल्म में संगीत पर श्री मुकुंद नायक ने दिया है। आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपको TYS नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन पिछले TYS का आंसर मैं आज दे देती हूँ। पिछला TYS का क्वेश्चन था, पहला हिंदी दिवस कौन से साल में मनाया गया था? इसका आंसर है 1953। उम्मीद करते हैं जल्द ही टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मैं आपको फिर से TYS दे सकूंगी। आपको PDF फाइल करंट अफेयर्स के हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।